लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कॉपर्स ग्लैंड तक। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ द सेमिन। सेमिन क्या है ये? इट इज़ अ विस्कस अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड। क्या है ये? विस्कस चिपचिपा लेसदार मादा है, अल्कलाइन है नेचर उसका, मिल्की फ्लूइड है वाइटिश कलर का मतलब, और पीएच इसका 7.2 टू 7.7 इसका पीएच बताया गया है। और नॉर्मली 2.5 टू 4 ml ये होता है सेमिन जब ये इजैकुलेट होता है तो उस वक्त। तो इजैकुलेटेड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कहाँ से इजैकुलेट हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हो रहा है, जिसको सेमिन नाम दिया गया है ना, जो फ्लूइड है मिल्की वाइटिश अल्कलाइन नेचर है जिसका। अब नॉर्मली अमाउंट कितना बताया गया इसका? ml 2.5 टू 4 ml इसका अमाउंट बताया गया। सेमिन इज गिवन आउट ड्यूरिंग अ सिंगल इजैकुलेशन एंड इट कंटेन अबाउट 400 मिलियन स्पर्म। सेमिन के अंदर 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। कितने अमाउंट में? जो 4 ml अमाउंट बताया गया है इसमें 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे। It contains secretion of the epididymis and the accessory gland for nourishing। ये कहाँ से कंटेन हो रहा है इसका सिक्रीशन? एपिडिडेमिस से। और एसेसरी अब कहाँ पे आ रहा है? एसेसरी ग्लैंड में। किसके लिए? फॉर नरिशमेंट के लिए। तो नरिशमेंट कैसे मिलेगा? फ्रुक्टोज से मिलेगा, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी कैल्शियम से मिलेगी, बाइकार्बोनेट से मिलेगी। एक्टिवेशन फॉर मोमेंट, मोमेंट किससे होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन से होगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रुक्टोज और बाइकार्बोनेट ये हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, लास्ट लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? इट इंक्लूड्स द पेनिस एंड द स्क्रोटम। ये क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? एक तो पेनिस, दूसरा स्क्रोटम। अब अगर हम लोग पेनिस देख रहे हैं तो पेनिस क्या है? पेनिस इज़ द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन। पेनिस एक तरीके का मेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन है। इट इज़ सिलेंड्रिकल एंड मस्क्यूलर विथ 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ये 3 बंडल से मिलके बना है इरेक्टाइल टिश्यू के। और कैसा है? सिलेंड्रिकल है, मसल्स से मिलके बना है तो मस्क्यूलर है। अब अ पेयर ऑफ पोस्टेरोलैटरल टिश्यू कॉल्ड कार्पोरा कैवर्नोजा एंड अ मीडियन कार्पस स्पॉन्जियोजम। ये 2 पार्ट बताया गया है पेनिस का। एक तो जो उसका पोस्टेरोलैटरल पार्ट है वो कहलाता है कार्पोरा कैवर्नोजा, और जो मीडियन पार्ट है इसका मिडल में वो कार्पस स्पॉन्जियोजम कहलाता है। किसका? पेनिस का, है ना। उसके बाद द स्वेलन टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ये हम लोगों ने देखा है ना, यहाँ पे ये ग्लैंस पेनिस है, ये ग्लैंस पेनिस, ये पेनिस का पूरा फॉर्म बताया गया है। तो ग्लैंस पेनिस किसको बोलेंगे? स्वेलन टिप को, स्वेलन टिप ऑफ द पेनिस को ग्लैंस पेनिस बोला गया है। अब ये कवर होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन जो लूज फोल्ड है वो उससे कवर होता है ना। उसके बाद है स्क्रोटम, ये वाला पार्ट स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या है? तो स्क्रोटम क्या है? इट इज़ अ लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन लाइंग बिहाइंड द पेनिस एंड इज डिवाइडेड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक बाय द सेप्टम ऑफ। ये क्या है? स्क्रोटम लूज पाउच है, पिगमेंटेड स्किन से मिल के बना है, और ये लूज पाउच स्मूथ मसल्स फाइबर्स को भी बनाता है। अब फीटल टेस्टिस देखेंगे तो फीटल टेस्टिस आर गाइडेड इनटू एंड रिटेन्ड इन द स्क्रोटम बाय अ शॉर्ट फाइब्रोमस्क्यूलर बैंड कॉल्ड अ जिबर्नाकुलम। जिबर्नाकुलम किसको बोला जा रहा है? तो जो फीटल टेस्टिस की स्टेज है इसमें जो
शॉर्ट फाइब्रोमस्क्यूलर बैंड है, वो क्या है, जिबर्नाकुलम है, फीटल स्टेज में है। अब टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ पे है, स्क्रोटम के, स्क्रोटम है थैलस लाइक, सैक लाइक। उसके बाद वो टेस्टिस को सस्पेंड करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के ज़रिए। किसके ज़रिए, स्पर्मेटिक कॉर्ड के। तो द टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड इन स्क्रोटम बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, जैसे असेंडिंग मैनर में होता है ये टेस्टिस, अगर डिसेंडिंग मैनर में है टेस्टिस, फेलियर रीजन में है, तो वो डिसीज़ की कंडीशन में चला जाता है। वो क्या कहलाता है, क्रिप्टोरैचिडिज्म उसको बोलते हैं, क्रिप्टोरैचिडिज्म। द फेलुअर ऑल्सो रिजल्ट इन द स्टेबिलिटी। उससे क्या जाहिर होता है कि वो पर्सन किस में सफ़र है, स्टेबिलिटी में, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता वो। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो स्क्रोटम हेल्प इन टेस्टिस क्लोज फ्रॉम द बॉडी। स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को हेल्प करता है बॉडी से क्लोज करने के लिए, है ना। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अब ये क्या मेंटेन करता है, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए स्पर्म को बनने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, तो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए टेस्टिस का, नियर अबाउट 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जितना भी है उससे टेस्टिस का टेम्परेचर और ज़्यादा कम रहना चाहिए। कितना कम, 2 से 3 सेंटीमीटर कम रहना, 2 to 3 सेंटीग्रेड कम रहना चाहिए, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेज होती है ना। लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जब भी स्पर्म बनेगा, स्पर्म को नरिशमेंट मिलेगा, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर रहेगा, वही कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेज होगी। ये हम लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग।